everyone, welcome to my channel Maths Tricks by हर्षा। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज पे ऑफ क्लास 10th। ये एक एग्ज़ाम सीरीज़ है। दिस इज़ एग्ज़ाम सीरीज़, सो वी आर टेकिंग फॉरवर्ड अवर एग्ज़ाम सीरीज़। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। इसमें पूछा गया है कि किसी भी इवेंट के ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होने को क्या कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो या तो वो इवेंट हुआ ही नहीं है, वो इवेंट की पॉसिबिलिटी ज़ीरो है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़ीरो का मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अनश्योर इवेंट नहीं होता है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट की भी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ पी ई इज इक्वल्स टू 0.06 देन द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। सो इसका अपना फॉर्मूला होता है पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। लाइक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है। पी ई की वैल्यू है 0.06। तो 0.06 को 1 में से माइनस कर देंगे। लाइक इधर ये यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और इसको फिर इधर ले जाते हैं। तो अपन शॉर्टकट में करेंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट। इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन पॉइंटर्स के बाद डबल ज़ीरो लगा देते हैं माइनस करने के लिए। तो ज़ीरो यहाँ पे पहले आता है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, बिकॉज 0 से 6 माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अपन इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 में से 6 गया 4। अभी यहाँ पे बचा 9, सॉरी यहाँ पे बचेगा 9, बिकॉज यहाँ मैंने 10 लिया था। अभी यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो यहाँ बचेगा 9। और क्योंकि हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है तो यहाँ पे ये 1 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमने इधर ट्रांसफ़र किया था। तो 0.94 इसका आंसर हो जाएगा। अदर्स और रॉन्ग आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स 5 ग्रीन बॉल्स। एक बॉल में 4 लाल बॉल्स है और 5 ग्रीन बॉल्स है। इफ़ वी टेक अ बॉल फ्रॉम द बैग देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड बॉल ओनली। तो इसमें हमें निकालना है कि टोटल बॉल में से रेड बॉल के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका आंसर होता है, इसका सॉल्यूशन ऐसे है, जैसे कि टोटल टोटल 4 बॉल्स है, 4 रेड बॉल्स है। तो जो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 4 बॉल्स ऐसी होगी जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। और टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स यहाँ पे 4 + 5, टोटल बॉल्स अपनी 9। तो ये होता है एन सी आर। तो यहाँ पे इस केस में आर जो होती है वो होता है कि रेड बॉल कितनी है, और ये एन जो है ये टोटल इवेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे इवेंट हैपनिंग वर्सेस टोटल इवेंट की, टोटल इवेंट कितने हैं और इवेंट के होने की संभावना कितनी है। तो यहाँ पे 4 रेड बॉल्स है तो 4 ऐसी बॉल होगी जो कि इस आंसर को मतलब प्रोबेबिलिटी जिससे अपने निकल के आएगी। और टोटल इवेंट कितना है 4 + 9, 9 बार 9 बॉल से जो कि निकलेगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4/9। फोर्थ क्वेश्चन है,
द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो इन सब में से कौन सी प्रोबेबिलिटी कभी हो नहीं सकती है, ये पूछा गया है। तो माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी होती है, परसेंटेज में हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, पॉइंटर्स में भी प्रोबेबिलिटी होती है, पर माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। और फिफ्थ क्वेश्चन है, एक डाइस है, अ डाइस इज थ्रोन इन द एयर। एक डाइस है, डाइस क्या होता है, पासा होता है, हिंदी में इसको पासा बोलते हैं। एक डाइस इस तरह का दिखता है, इसमें 1 2 3 4 सिक्स साइड्स होते हैं, है ना। तो एक पासा है, इसको हवा में फेंका गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो डाइस में टोटल कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 सिक्स नंबर्स होते हैं डाइस में, ठीक है। अभी इस डाइस में ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 है, 3 है और 5 है, ये ऑड नंबर से। 2 4 6 इवन नंबर से। तो टोटल 6 में से 3 नंबर ऑड है, और टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। तो ऑड नंबर कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ऑड नंबर आ सकते हैं 6 में से। तो ये हो गया। अब इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 1/2। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी। तो जो पॉसिबल नंबर्स ऑफ इवेंट्स है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट, इनको डिवाइड करते हैं इवेंट को, तो अपनी प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है। तो दिस इज द फॉर्मूला। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन्स। अभी इसमें निकालना है कि एक कॉइन है, इसको टॉस करते हैं, तो टॉस करने पर एक हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ओनली 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अपने पास कॉइन में कितने हैं, 2 साइड होते हैं ना, 1 और 2 साइड्स होते हैं कॉइन में। तो दो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 साइड्स होते हैं, इसमें से एक हेड होगा एक टेल होगा। तो एक ही बार हेड आ सकता है, और नंबर टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 2 बार को, दो दो हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। और एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 इवेंट की। पॉसिबल इवेंट कितना है कि एक बार हेड आएगा या तो एक बार टेल आएगा। टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2 है, और एक बार हेड आएगा तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड फ्रॉम अ वेल सर्व्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसमें बात की गई है ताश के पत्तों की। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। इसमें स्पेड कार्ड क्या होते हैं, स्पेड कार्ड्स वो होते हैं लाइक, हिंदी में इसको चिड़ी बोलते हैं। मतलब एक एक तरह, टोटल 4 तरह के कार्ड्स होते हैं इसमें। एक तो वो चिड़ी होता है, पान होता है, और रेड रेड पान होता है, ब्लैक पान होता है, और एक और होता है। ऐसे 4 होते हैं, और एक एक कैटेगरी के 13 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे स्पेड के कितने, 13 पत्ते हैं, 13 पत्ते स्पेड कार्ड है। तो यहाँ पे 13, जो टोटल 13 है, तो पॉसिबल इवेंट कितने हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, और टोटल कितने, टोटल इवेंट कितना होगा, 52 होगा। तो 52 में से 13 बार स्पेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए हम 13 को ऊपर लिखते हैं, 52 को नीचे। और इसको कट करते हैं, 13 4 जो 52 होता है, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4। तो ये अपना आंसर हो गया। यहाँ पे याद रखना है कि कौन से कार्ड कितने टाइप के होते हैं, इसमें कुछ भी हो सकती थी कैटेगरी। यहाँ स्पेड कार्ड पूछा गया है जो कि 13 होते हैं, इसलिए मैंने 13 लिखा है। अगर 4A की बात की होती, एक डिफरेंट कैटेगरी की बात की होती, लाइक A की बात की होती, या फिर 1 की बात की होती, या 2 की बात की होती, तो वो हर कैटेगरी में एक कार्ड होता है,
लाइक 1 तो होता नहीं है, 1 की जगह ए होता है, 2 3 या किसी भी और नंबर की बात की होती तो वो 4 होते हैं, तो अपना आंसर क्या होता है 4/52 हो जाता, और इस केस में अपना आंसर आता 1/13। तो कुछ भी हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको हेल्प करेगा, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों का। 8th क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सेल्फ डेक of 52 playing card. The probability of getting a non-face card is। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसमें पूछा गया है एक ताश के पत्तों की गड्डी है जो 50, जिसमें कि 52 कार्ड्स है। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फेस्ड कार्ड, तो इसमें से जब पत्ते निकालेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पत्ते जो होंगे वो होंगे नॉन फेस्ड कार्ड। मतलब एक वो होता है, वो पता होगा, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, और एक और होता है जे जोकर वाला। ये तीनों में फेस्ड होते हैं, लाइक फेस कार्ड्स होते हैं, इन पे कुछ फेस बने होते हैं, उसको फेस कार्ड बोलते हैं। और नॉन फेस मतलब इसके अलावा जितने भी कार्ड्स हैं वो नॉन फेस होते हैं। तो हर कैटेगरी में 3 फेस्ड कार्ड होते हैं, तो ऐसे कितनी 4 कैटेगरी होती है। तो 4 × 3 टोटल फेस्ड कार्ड कितने हो गए, क्योंकि 3 कार्ड हर कैटेगरी में फेस्ड कार्ड है और 4 कैटेगरी है, तो 4 × 3 टोटल 12 कार्ड ऐसे हो गए जो कि होते हैं फेस्ड कार्ड। और टोटल 52 कार्ड्स है, तो अब नॉन फेस्ड कार्ड कितने बचे, 52 में से 12 माइनस करेंगे तो जो बचे हुए कार्ड है वो नॉन फेस्ड कार्ड हो गए, लाइक 40 कार्ड जो हो गए वो नॉन फेस्ड हो गए। तो यहाँ पॉसिबल इवेंट कितने हैं, 40 इवेंट्स ऐसे होंगे जिसमें नॉन फेस्ड कार्ड होगा, निकलेगा 52 में से, और 12 ऐसे इवेंट होंगे जिसमें फेस्ड कार्ड निकलेगा। तो यहाँ पे अपने को नॉन फेस्ड का पूछा है, इसलिए अपन ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अगर फेस्ड कार्ड पूछे होते तो यहाँ पे 12 आता है। तो यहाँ पे जब अपन यहाँ अब इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 10 जब 40, 4 1 जा 4, और 4 3 जा 12, तो 10/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप क्लियर हो गया है। 4/13 नहीं आएगा, बिकॉज ये एक कैटेगरी के बारे में जब पूछा रहेगा तो 4/13 आएगा, कि 13 जो एक कैटेगरी के पत्ते, उसमें से 3 पत्ते होते हैं, सॉरी 3/13, तब ये आंसर हो सकता है कि एक कैटेगरी में से नॉन फेस कार्ड कितने होंगे। अगर पूरे टोटल 52 में से पूछे तो अभी अपना आंसर ये हो रहा है। 9th क्वेश्चन है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवेल इज। इसमें वॉवेल कौन कौन से होते हैं, A E I O U। तो यहाँ पे O है, I है और E है, ये 3 हो गए अपने वॉवेल हो गए, करेक्ट। 3 वॉवेल है यहाँ पे A E I। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल इवेंट है 7, पॉसिबल इवेंट है 3, तो 3/7 प्रोबेबिलिटी होगी कि इसमें वॉवेल आएगा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज। किसी भी इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 होती है, मतलब इसके बीच में वो वेरी करती है। किसी भी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती, न होने की प्रोबेबिलिटी और होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है 1। तो जब ये पूछा जाएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी, तो 1 आएगा। अभी द सर्टेन इवेंट इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज, इसकी 0 से 1 कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो अभी का आंसर होगा 0 to 1। सो थैंक यू guys for being with me. Please like, share and subscribe my channel. I hope you enjoy.